प्रीता, करण, करण, प्रीता, करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में है, ना हमारे घर में और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? हे भगवान, मेरी बच्ची पे अपनी कृपा बनाए रखना। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और प्रीता कितनी परेशान है, और ऐसे में शादी। दादी, ये आपकी दवाई। रख दे बेटा, मैं ले लूँ। प्रीता बेटा, मुझे लगता है लूथराज को भी हमें शादी में बुलाना चाहिए। लेकिन दादी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम उन्हें कैसे? बेटा, कभी अपनी दादी का मान भी रख ले। मैं जो कह रही हूँ वही कर। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अपने रिश्तों को निभाना, उन्हें मानना अच्छे से जानती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ। सटना गलत नहीं है, तू भी गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमें उन्हें निभाना तो होगा ना। ऋषभ, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। थोड़ा सा खा ले फिर चला जाइए जहाँ जाना है। लेकिन मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। करण, पुत्र भूख नहीं लगी है तो मत खा। एक गिलास जूस ही पी ले, अपने लिए ना सही मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। ऋषभ जी, मैं आपको क्या सर्व करूं? थोड़ी सी चाय दे दीजिए बस। इस तितली की नजर फिर से इन दोनों पे, पर दोनों राम लखन में से है किस पे? ऋषभ भैया, वो मुझे कहीं जाना था जरा, तो आप क्या ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ ठीक है। थैंक यू। मैं देखता हूँ। नहीं समीर, बैठ बेटा, मैं देखती हूँ। तुम लोग ने कल से कुछ नहीं खाया है। ये मिडिल क्लास लड़की फिर यहाँ आ गई। I'm sorry बेटा,
मुझे माफ कर देना। मैंने कल अनजाने में तुम्हें क्या कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं आंटी, जो बीत गया उसके बारे में क्या बात करनी। अब तो आने वाला कल एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो उसी में जीत। मम्मी जी सही कहती हैं, रात गई बात गई। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है जिसका स्वागत करना चाहिए। आओ बेटा, अंदर आओ। महेश जी की तबीयत पूछने आई हो ना, जिनसे मिलने आई हो ना, तो आओ ना बेटा। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। इतने धक्के खाने के बावजूद भी ये फिर से मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। अरे अब क्यों आई है यहाँ पर? प्रीता आई है महेश जी से मिलने। राखी आंटी, अंकल अंकल की तबीयत। राखी आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मैंने कभी भी आपके परिवार को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। हमारे बीच जो गलतफहमियां हो गई हैं, जो कुछ भी हुआ है, उससे पहले आपके घर की चौखट और मेरे घर की चौखट के बीच कोई फासला नहीं था। मैं किसी भी वक्त यहाँ आ जाती थी और इस घर में उस तरह घूमती थी जैसे मैं अपने खुद के घर में हूँ। मुझे पता है कि अब बात वो नहीं रही, दिलों में फासले आ गए, लेकिन मेरे दिल में आप सबकी वही जगह है जो पहले थी। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है।